निपुण भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तत्वावधान में लॉन्च किया गया है। 2. इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से गलत है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरासिटी NIPUN भारत योजना। इसे केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तत्वावधान में लॉन्च किया गया है। नई शैक्षिकी नीति NEP 2020 के एक भाग के रूप में निपुण भारत पहल शुरू की गई है। यह वर्ष 2026-2027 तक कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों को मूलभूत कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। उपराष्ट्रपति ने मजमा उल बहरीन का अरबी संस्करण जारी किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मुगल बादशाह शाहजहां की मौलिक कृति है। 2. इसका अर्थ है 2 महासागरों का संगम। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। भारत के उपराष्ट्रपति ने दारा शिकोह के मजमा उल बहरीन के अरबी संस्करण का विमोचन करते हुए कहा कि भारत के पास न केवल दूसरों के विचारों के लिए सहिष्णुता की गौरवशाली विरासत है, बल्कि सभी विचारों के साथ अपनत्व की एक अनूठी बहुलवाद और समन्वयवाद की संस्कृति है। मजमा उल बहरीन का अर्थ है 2 महासागरों का संगम, और यह धर्मों के बीच समानता पर अद्भुत प्रकाश डालता है। इस पुस्तक में दारा शिकोह ने हिंदू धर्म, वेदांत और इस्लाम सूफीवाद के बीच सभी समानताओं को सूचीबद्ध किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच का अंतर केवल मौखिक है। सिर-ए-अकबर महान रहस्य दारा शिकोह द्वारा लिखित उपनिषदों का एक संस्करण है और हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए समर्पित है। हाल ही में खबरों में रही किरीट पारेख समिति का गठन किसके लिए किया गया था? ए. मौजूदा गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा करने हेतु। बी. विनिवेश सुधार हेतु। सी. नकद ऋण प्रणाली के संचालन की समीक्षा करने हेतु। डी. प्राथमिक, शहरी, सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवाओं में सुधार हेतु। उत्तर ए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मौजूदा गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए प्रसिद्ध ऊर्जा विशेषज्ञ किरीट पारेख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति उचित मूल्य की सिफारिश करेगी और गैस आधारित अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए एक बाजार उन्मुख, पारदर्शी और विश्वसनीय मूल्य निर्धारण व्यवस्था का भी सुझाव देगी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वर्ष 2008 में शुरू किया गया तथा यह शहरों में बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम है। 2. यह वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20% से 30% की कमी करने का लक्ष्य रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। केंद्र सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था और प्रदूषित शहरों में CPCB द्वारा लागू किया गया था। यह वर्ष 2017 को आधार वर्ष के रूप में रखते हुए 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20% से 30% की कमी प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। निम्नलिखित में से कौन से संगठन द्वारा जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट 2022 प्रकाशित किया गया है? ए महिलाओं के लिए वैश्विक कोष, बी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन, सी संयुक्त राष्ट्र महिला, डी महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष। उत्तर सी संयुक्त राष्ट्र महिला वार्षिक लिंग स्नैपशॉट रिपोर्ट सभी 17 SDG में लिंग पर प्रगति का विश्लेषण करती है। इसे UN वुमेन द्वारा UNDESA के सहयोग से प्रकाशित किया गया था। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने की राह पर नहीं है। यह रिपोर्ट लक्ष्यों के बीच अंतर्संबंधों पर जोर देता है। SDG में लैंगिक समानता की प्रगति को आगे बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण बल देता है तथा इन सब में महिलाओं और लड़कियों की केंद्रीय भूमिका को आगे बढ़ाने पर भी बल देता है। इसमें जेंडर समानता एजेंडा में सहयोग, जेंडर जरूरतों में निवेश, संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने और जेंडर पक्षपाती कानूनों में सुधार पर सहयोग शामिल है।